मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा जागंत ज्योति इस भ्रुकुटी के तख्त में विराजमान हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें निकल रही है। सर्व शक्तियों की किरणें मेरे अंग अंग में फैल रही है। मैं आत्मा इस पुराने शरीर से डिटैच हो गई। पुराना देह, पुरानी दुनिया, पुराना संबंध से संपूर्ण रीति न्यारी हो गई। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता बन के ऊपर उड़ रही हूँ। मेरे अंग अंग से किरणें निकल रही है। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब के ऊपर स्थित होके विश्व के सभी आत्माओं को सर्व शक्तियों के किरणें फैला रही हूँ। सुख, शांति, आनंद की किरणें भी फैल रही है। विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, सब सुखी बन जाए। सभी आत्माओं को बाबा से वर्षा मिल जाए। मैं फरिश्ता ऐसे ही नीचे आ रही हूँ। इस पुराने देह में प्रवेश हो गई। ओम शांति। सिस्टर, आप मुरली पढ़ सकते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा आपने योग करवाया। ओम शांति। इसी अव्यक्त स्थिति में हम सभी बैठे रहेंगे और बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सभी को? हाँ जी सिस्टर। जी दीदी, थैंक यू। मुरली की हेडिंग है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय।
और ये मुरली ओरिजिनल चली है 15 अप्रैल 1992 को। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें बाबा ने हमें बताया कि निश्चय बुद्धि अगर है तो विजयी भी है। अगर निश्चय में कमी है तो विजय में कमी है। तो हम ये चेकिंग कर सकते हैं कि अगर विजय में अगर हमें दिक्कत आ रही है, यानी निश्चय में कमी है, तो इसके लिए बाबा ने कल हमें 4 निश्चय की बातें बताई थी। एक तो बाप में निश्चय, दूसरा अपने अपने सम्मान में निश्चय, तीसरा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में निश्चय, और चौथा इस संगम युग यानी इस समय में निश्चय। तो ये चारों ही निश्चय होंगे तो हमारी विजय निश्चित है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले, आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है। समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है। तो देखो बाबा ने दोनों शब्दों को डिफाइन किया है। समाप्ति नहीं कहेंगे क्योंकि समाप्ति यानी खत्म हो जाना, फिर दोबारा आएगा ही नहीं। और संपन्न यानी बहुत बड़ा कार्य हम कुछ जो करने जा रहे हैं वो संपन्न होने जा रहा है। तो ये एक बेहद शब्द हम इसे कह सकते हैं, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? बाबा ने निश्चय बताए हैं चारों। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि अब क्या करना है। चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। यह चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना? पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? यह वर्ष का होमवर्क दे रही है। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण तो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। तो इस पर हम चिंतन कर सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा। तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं ना कि हमें राजधानी स्थापन हो रही है, हम अपनी राजधानी बना रहे हैं। तो यहाँ जब ब्राह्मण परिवार से हम अच्छा संबंध संपर्क रखेंगे, उतना ही हमें वहाँ उतने ही बड़े राज्य के हम अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा यह अंतर मिटाने का महामंत्र है, निश्चय और विजय। चारों ओर मजबूत होना, 4 ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? तो समान किसके बनना है? हमें मीठे बाबा के समान बनना है, और चारों ही निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गई, प्रवृत्ति के होम में गई, तो होम में ही होमवर्क रखाई, ऐसे तो नहीं कहेंगी ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1। तो हमारी ये पढ़ाई है प्रैक्टिकल, ये सिर्फ पॉइंट शेयर करने की
या हमें कोई टेस्ट देने के लिए पढ़ाई नहीं हो रही। बाबा के एक एक महावाक्यों को हमें धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है। जैसे आज सुबह बाबा मुरली में कह रहे थे ना कि बुद्धि में ज्ञान रतन धारण करनी है, बाबा झोलियां भरनी आई है। तो झोलियां कैसे भरेंगी? बाबा के हर महावाक्य को धारण करके, क्योंकि मार्क्स जमा होती है ना। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की दो होशियारी देखी। आप अपने को चेक करके जाना, क्या हम भी तो ये होशियारी नहीं कर रहे हैं? अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या प्रदर्शन चक्रधारी बनना, दो बातें हैं ना। मेजोरिटी किस में होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की सिर्फ दूर की नजर बहुत तेज हो रही है। लेकिन मेजोरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजोरिटी की देखी। तो हम सभी ये होशियारी तो नहीं करते। हम्म, कि अपनी कमी को छुपाने के लिए हम दूसरों की कमी को बड़ा कर देते हैं या दूसरों पर नजर रखते हैं कि इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसीलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो यह भाषा राइट है? अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, असत्य को खत्म करके दिखाएंगे। यह चैलेंज करना राइट है? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर आप असत्य को मिटाने के लिए असत्य का सहारा ले रहे हैं तो क्या यह राइट है? यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। हम्म, तो अपने में सत्यता की शक्ति यानी क्या? हम आत्मा जो हमारा सत्य स्वरूप है, हम असली में जैसे हैं उस स्वरूप में टिकना, ये है हमारी अपनी सत्यता। जैसे शांति हमारा स्वधर्म है, तो शांति में टिकना ये हमारी सत्यता है। सुख स्वरूप में टिकना, पवित्र स्वरूप में टिकना, ये हमारी सत्यता है, यानी अपने गुणों में टिकना। तो बाबा ने कहा आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा। तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है? बताएं सभी, अगर झूठ देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या ये राइट है?
कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्या हम सेक प्रूफ हो सकते हैं? अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेक करेंगे ना, कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, तो पहले अपने को सेव करके चलते हैं ना। ये तो नहीं कि थोड़ा बहुत जल जाएंगे तो चलो कुछ नहीं। जब हम सेफ होंगे तभी हम दूसरों को सेव कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा, तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सत्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। जैसे आज बाबा ने सुबह मुरली में कहा ना कि भोला तो ठीक है, लेकिन शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए, है ना। तो मतलब हमें अपने स्वरूप में भी टिका रहना है। ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करते रहे, इतने भोले बन जाए, नहीं। जहाँ बोलना है वहां बोलना भी है, जहाँ जवाब देना है वहां जवाब भी देना है, लेकिन कैसे? सत्यता में टिक कर, यानी सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं। तो वो जिद्दी हो जाएगी, और जिद्दी हम आत्माओं का स्वधर्म नहीं है, क्योंकि हम सरल हैं, हम सहज हैं। बाबा कहते हैं ना, सहज रहो, सरल रहो। बाबा को सरलता पसंद है। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। तो ये बात नोट करने की है कि सभ्यता यानी निर्माणता, यानी हम दूसरों को बनाते हैं, उठाते हैं। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसे होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, यह रोंग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं सोने को कभी स्याही नहीं लगती, यानी सोने को काला टीका नहीं लगता, उस पर कालिख नहीं लगती। तो ऐसे बाबा कह रहे सत्य को तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरे कहें कि आप सच्चे हो। और भी हंसी की बात सुनाई, सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने का भी है ना। तो बाबा सुनाए हंसी की बात। बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आती है। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं, बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं कि बाप दादा ने कहा है ना
कि टीचर्स को चेंज करेंगे। अभी देखेंगे बाबा क्या करता है। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना कि मैं जिसको जहाँ भेजू कहीं भी भेज सकता हूँ, कहीं भी सेवा के लिए जा सकते हैं। तो उस पर बाबा क्या करता है, जो कहा वह करता है या नहीं करता है। मतलब बाबा को भी देखते हैं बच्चे कि बाबा ने जो कहा है क्या सच में ऐसा हो रहा है। बाप ने कहा है तो बाप पर है, बाप करे या ना करे, या ऐसे चैलेंज करनी है कि कहा है तो करना ही है। बाप को तो बाप को जो करना है वह न किसके कहने से करेंगे। तो बाप है ना, बाप को तो जो करना है वो करेंगे। आप बच्चों के कहने से तो नहीं करेंगे ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, वह किसके ना कहने से नहीं करेंगे। लेकिन बाप को भी चैलेंज के बहुत अच्छे पत्र आते हैं। जो टीचर्स से नाराज हैं उन्हों को यह चांस बड़ा मिल गया है। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वह कल्याणकारी ही होता है। यह भूल जाते हैं और फिर डायरेक्शन के पत्र लिख रहे हैं कि आप जरूर करना। बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए हो ना। तो बाप अपने ऐसे बच्चों को भी मुबारक देते हैं। तो देखा बाबा की उदारता, ऐसे बच्चों को भी जो बाबा को ही सिखा रहे हैं बाबा मुबारक देते हैं। लेकिन ऐसी बातों पर तो बाबा को हंसी आती है ना। लेकिन स्वयं सॉरी सदा संयम में स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। यानी संयम रखकर, यानी अपने आप को नियम और मर्यादा में रखकर आगे बढ़ाते चलो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। तो देखो यहाँ बाबा सिखाना चाह रहे हैं कि बाप से भी बोलने की सभ्यता चाहिए, कि हम किससे बोल रहे हैं, किसको हम पत्र लिख रहे हैं, किसको हम सिखाने जा रहे हैं। तो क्या ये सभ्यता है कि हम बाप को सिखाएं? हम्म? अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता नहीं मिलती है, और सफलता नहीं मिलती तो और जोश में आते हैं, और जब जोश में कोई होश नहीं रहता, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वह भी होश नहीं आता। और जब होश नहीं होता तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। क्योंकि जोश में होश गवाया, और होश गवाया तो चारों खाने चित। इसीलिए अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, समाने की शक्ति। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम कोई असत्य कुछ गलत देखते हैं तो उसको फैलाओ मत, उस बात को समा जाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता। और स्वयं वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, यह क्या है? हुँ? आप जैसे कुछ बच्चे बहाने लगाते हैं कि हमसे देखा नहीं जाता इसलिए हम शेयरिंग करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो क्या वायुमंडल में ऐसी बातें फैलाना, तो क्या यह ठीक है? इसको क्या कहेंगी? पुण्य कर रहे हैं ना वे। असत्य देखा व सुना फिर भी, बाबा देखो कितना प्यार करता है परिवार से। कहते हैं फिर भी परिवार है, लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी सुनी जाती है तो क्या किया जाता है? फैलाया जाता है, अखबार में डाला जाता है, कि कान में सुना और दिल में छिपाया।
तो यह भी व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। तो बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है, हम सभी करेंगे ये चेकिंग कि क्या हम असत्य को फैलाते तो नहीं है। यह छोटे छोटे पाप जो होते हैं वह अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि सबसे भारी से भारी है पाप। अगर पाप का अंश भी है तो उड़ेगा कैसे? बोझ वाला उड़ेगा। आजकल बहुत रॉयल भाषा में फैलाव करते हैं, कहते हैं यह नया समाचार लाया हूँ, आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको कोई समाचार का पता ही नहीं पड़ता। हम देखो नॉलेजफुल हैं, कितने समाचार का पता है। ऐसे समाचार सुनने वालों के ऊपर भी पाप और सुनाने वाले के ऊपर और ज्यादा पाप। तो हम सभी सावधान रहे, कोई हमें इधर उधर की खबर सुनाने आए तो बाबा ने कहा है आपको भी पाप। इसीलिए तपस्या वर्ष में यह सूक्ष्म पापों का बोझ समाप्त करो, तब समान बन सकेंगी। नहीं तो सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती की नहीं, लेकिन यह रॉयल गलती बहुत करते हैं, इसको रॉयल समझते हैं। मैंने सुना तो ऐसे ही सुना दिया, भाव कोई नहीं था मेरा, लेकिन रिजल्ट क्या है? फैलाना, अर्थात बोझ के अधिकारी बनना। तो आजकल यह भी एक रिवाज हो गया है। आपस में मिलेंगे ना तो पहले तो समाचार सुनाएंगे, नए नए समाचार। कहेंगे किसको सुनाना नहीं, सिर्फ आपको ही सुना रहे हैं। लेकिन बाप ने तो सुना, रजिस्टर में दाग तो हुआ या नहीं। इसीलिए इस बात का भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा को पता ही नहीं पड़ता, दादियाँ तो कोने में ही बैठी हैं, उनको क्या पता। दादियों को नहीं पता, लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। जब आजकल के कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड भर जाता है तो क्या आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक यह रिकॉर्ड भर नहीं जाएगा? दादियाँ नहीं देखती और नहीं देखते, लेकिन रजिस्टर देख रहा है। तो ऐसा परिवर्तन करो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि तपस्या पावरफुल न होने का कारण क्या है। सदा विजयी बनने में विघ्न रूप क्या है? इन विघ्नों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इनको चेंज करो तो हम चेंज होंगे। यह भाषा यथार्थ है। क्या ये भाषा हमारा स्लोगन है? जब हम शिव जयंती पर नारे लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बदलेंगे जग बदलेगा, है ना। ये तो नहीं कहते जग बदलेगा तो हम बदलेंगे। बड़ों के आगे बात रखना, इसके लिए सबको हक है, लेकिन सत्यता और सभ्यता पूर्वक। अच्छा, अब मीठे बाबा से याद प्यार लेंगे हम सभी। चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा सम्मान में रहें, स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रुझान पर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
तो हम सभी भी मीठे प्यारे बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते करते हैं। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठकर फिर सभी पॉइंट शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। इतना ही पढ़ना है भाई जी, आगे पढ़ना है? दीदी जी आगे भी बढ़ना है, पार्ट 2 पूरा करना है ना, पार्ट ओके 3 ओके, कंप्लीट करना है। ठीक है भाई जी, मुझे लगा था शायद इतना ही पढ़ना है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ भाई जी। अब कितने होमवर्क मिले? इस वर्ष में ऐसे कोई रजिस्टर में सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए। तब बाप कहेगा कि हाँ, बाप से प्यार है। नहीं तो समझते हैं कि यह बाप को भी खुश करते हैं, तो अपने को भी खुश करते हैं। व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यह एक हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है, पर यही तपस्या का विघ्न है। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं जिम्मेदारी लूं। समझा? दूसरे कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। चार बोल रहे थे तो मैंने भी एक शब्द बोल दिया। तो क्या यह राइट है? इस शौक को खत्म करने की हिम्मत है? यह अभी नया फैशन निकला है ब्राह्मण कुल में, लेकिन दीदी है। दादियों से भी करना था दीदी जी, जी आपने भाई कहीं और जी। से स्टार्ट कर दिया। दादियों से भी करना था, याद प्यार के बाद से। अच्छा, याद प्यार के बाद पढ़ना है। अभी ये था एक स्टैंजा इसमें। चलो ठीक है। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। निर्विघ्न सीजन संपन्न हुई। साक्षी होकर भिन्न भिन्न खेल देखने में मजा आता है ना। और खेल का अर्थ ही है भिन्नता। अगर भिन्नता नहीं हो तो खेल में मजा नहीं। इसीलिए हर बात में अच्छा अच्छा कहते, अच्छा बनते जाते, और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन एक दो अच्छाई भी जरूर होती है। वह अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई हुई है। बात चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन पाठ अच्छा पढ़ाती है। हर बात कितना पाठ पढ़ा कर जाती है, तो अनुभवी बनाने के निमित्त तो बात ही है ना। धीरज का भी। मेरी आवाज आ रही है ना भाई जी? जी सिस्टर, जी अभी जी। अभी समय भी हो रहा दीदी है। हाँ। धीरज का भी पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरा आवेश कर रहा हो, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रही हो? जितना वह आवेश करता, उतना ही वह बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसीलिए कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह और भी अच्छा। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि यह आवेश जो आता है किसी दूसरे के अंदर, तो उससे हमें धीरज मिलता है। धीरज की हमारा गुण बढ़ता है, हमारी सहनशीलता का गुण बढ़ता है। तो बाबा ने कहा, अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए बस। बुराई को न देख, अच्छाई उठा ली, इसमें ही नंबर मिलने हैं ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की ओम पर्सनल शांति सिस्टर। मुलाकात। सिस्टर अभी जी हम यही एंड करेंगे, जी अभी दीदी। समय भी हो ओम रहा है ना। शांति। जी। ठीक है थैंक यू दीदी। दीदी। या ओम शांति, थैंक यू बाबा। अभी 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। तो ये जो गना सिस्टर पढ़ रही थी पहले,
वो बराबर था। फिर हमने दादियों से बीच में जो शुरू किया उसमें ये पूरा एक पेज चला गया है। तो अभी वो फिर से कल के पार्ट में पढ़ना पड़ेगा शेरू भाई जी, क्योंकि वो जी पूरा पैराग्राफ जो पढ़ रहे थे आपने स्टॉप कर दिया, वो रह गया है। जी जी जी। तो हाँ जी, थोड़ा गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर से कल का पढ़ेंगे अभी फिर से। थैंक यू। ओम शांति। ये एक पार्ट अभी और है ना दीदी, थर्ड पार्ट। ये सेकंड अभी पार्ट हम रीड किया है। जी अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे, समय हो रहा है। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, आज बाबा ने कहा ना निश्चय और विजय, है ना। किन 4 बात में हमें निश्चय रहना है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। जी बाबा ने कहा एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय चाहिए। तो जैसे बाबा की श्रीमत हमें मिलती है बाप की दी हुई, तो विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और उस पे चलना। दूसरी बात भी बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्वमान संपन्न आत्मा, भाग्यवान आत्मा जो हम है, तो वो स्वरूप खुद का पहचानना है, उसी को जानना है और उसी पे उसको मान के चलना है। तीसरी बात बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना। चौथी बात में बाबा ने कहा सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग समय को, महत्व को जानना और मानना और उसी प्रकार चलना। ओम शांति। जी बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा आज बोले कि अगर कोई असत्य बात देखते भी हो तो उसको वायुमंडल में फैलाओ नहीं, क्योंकि ये भी पाप है। और जो पाप कर देते हैं तो हम लोग उड़ नहीं पाएंगे, उड़ता हुआ नहीं बन सकते हैं, यानी वो बोझ का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए अब इन सूक्ष्म पापों को इस तपस्या वर्ष में पूरी तरह से समाप्त करें इंशाल्लाह। जी देखिए, आज बाबा ने क्या होता है, कहाँ कहाँ हमारे में परिवार में थोड़ा निश्चय में गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए आज का पूरा मुरली में बाबा ने परिवार में हमें क्या क्या चैलेंजेस आती है उसके बारे में बाबा ने बताया है। बोलिए राजेंद्र पटेल भाई जी। हाँ दीदी जी, कई बच्चों की बाबा ने ऐसी भाषा हो गई है कि मैं 100% सच बोलता हूँ। तो बाबा कहते हैं, सच अगर आप बोल रहे हो तो उसको सिद्ध करने की कोई दरकार नहीं। कहावत भी है, बाबा ने बताया कि सत्यता का सूर्य कभी छिप नहीं सकता, चाहे उसके आगे 1000 दीवारें भी आके खड़ी हो जाएं, लेकिन वो सत्य है, वो तो एक बार प्रकाशित होगा, उजाले में आएगा ही। तो बाबा को भी हंसी आती है कि बच्चे ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको कोई सिद्ध करने की दरकार नहीं है, कुछ न कुछ है। अगर आप अपने मुख से बोल रहे हो ना, बाबा ने एक सूक्ष्म पॉइंट बताई, कुछ न कुछ बात है, इसलिए आप मुख से बोल रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। ओम शांति। जी है ना, जब हम असत्य को देखते तो जोश में आ जाते हैं, है ना, जोश में होश उड़ जाता है। तो इसलिए सत्यता को सभ्यता पूर्वक हमें बोलना है, चलना है। बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा जी बोले ना, हाँ मैं निश्चय रहे कि स्वयं को दर्शन करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, हमको परदर्शन नहीं करना। वो क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको हमें सुनेंगे तो हमारी वायुमंडल भी खराब होगा, हमारे जो संगठन की भाई बहन है
या फिर हमारे टीचर्स की बात में कोई बोल रही है तो हमें सुनेंगे तो हमारे प्रदर्शन हो जाएगा। इसलिए हमारी स्वयं की भी क्षति होगा और दूसरे की भी हम उनके सामने नीचा हो जाएंगे। इसीलिए बाबा हमेशा बोलते स्वयं को दर्शन करेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बोलेंगे और चक्रवर्ती दुनिया में तो हमको जाना ही जाना है। ओम शांति दीदी। जी, परदर्शन कभी नहीं करना है, स्वदर्शन, है ना, स्वदर्शन चक्र फिर आना है। ओम शांति और मैम। जी, हाँ, बाबा आज कहते हैं आ- सत्यता को सिद्ध करना चाहते हो तो सभ्यता छोड़ के नहीं, सत्यता में सिद्ध करके ही लेना है। मतलब सिद्ध कर रहे तो असभ्य नहीं हो सकता। बाबा बोलते सिद्ध क्यों कर, तो सभ्यता से करो, और सत्यता है तो भी आप सभ्यता से उनको सिद्ध करके दिखाओगे। ओम शांति। जी, सभ्यता का निशानी है ऐसे करेंगे, निर्माण बनना, जिद है ना। से करेंगे तो नहीं होगा। और मैं जी कहती हूँ ऐसे बोलने की जरूरत है। तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा के फिर सत्य करता है। जिद ना करो, बोलो जिद करने के लिए जिद नहीं करो। ओम शांति। तो इसके लिए हमें निर्माण बनना है ना, ऐसे हाँ नहीं बोलना मैं ही राइट हाँ, हूँ, रॉन्ग वही। है, नहीं, है ना। इसलिए निर्माण। बोलिए, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी बाबा ने आज कहा है ये जैसी चारों बातें हैं उसमें मजबूत बनना है, एक भी बात में कम ज्यादा ऐसा नहीं है। और आज तो परिवार की ही बात बाबा ने कही कि परिवार के साथ रहते समय हमें बहुत सभ्यता पूर्वक रहना चाहिए। और सभ्यता की निशानी जैसे कहा है कि निर्माणता है, और जितना हम निर्माण बनकर सभी के साथ व्यवहार करेंगे तो परिवार हमारा अच्छी तरह से आगे जाएगा, चल सकता है। और जो जैसा है वैसा हमें एक्सेप्ट करना है, ये भी बाबा ने कहा है। और हमें प्यार का सबूत देना है, माना क्या है, बाप समान बनना है, ये भी आज बाबा ने कहा है। ओम शांति। और ये भी जी, कहा है कि ना। सत्य का सूर्य कभी छिपता नहीं है, और सत्य सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। वो सत्य सत्य ही रहता है और वो प्रकट भी होता है कभी ना कभी। तो सत्य बातें बाबा ने आज बताई है। ओम शांति दीदी। जी, है ना। जब हम परिवार में रहते हैं, है ना, जब भी किसी से मिलते हैं, है ना, परिवार के लोग उनसे क्या हम्म। सेवा के साथ साथ सेवादारियों के बारे में भी हम डिस्कस करते रहते हैं, है ना। ये है सूक्ष्म पाप। सो हम्म। बाबा कहते हैं व्यर्थ बातों को हमें नहीं फैलाना है, वो व्यर्थ है। देखिए बाबा ऐसे नहीं कह रहे वो असत्य है, वो असत्य है, पर फिर भी हमें हम नहीं फैलाना है। फैलाना हम्म। माना बोझ के अधिकारी बनना। देखिए इतना सूक्ष्म है, अपने आप को अभी हमें चेक करना है, कहाँ ना कहाँ, है ना। हम जब बाबा के बच्चों से मिलते कहाँ ना कहाँ हम ये बोझ के अधिकारी नहीं बनना है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा जी ने आज कहा है सत्य इतना दृढ़ है कि उसके पीछे कोई भी दीवारें या खड़ी करो, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहेगा और प्रकट हो जाएगा। बाबा ने बोला है सत्य, सत्यता, सभ्यता, इसमें ही सफलता है। ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर बोलिए। आज बाबा ने ब्राह्मणों के लिए बोला है कि ब्राह्मणों के साथ तोड़ निभानी है। अगर हम ब्राह्मणों के साथ नहीं निभाएंगे तो बाबा ने कहा कि माला के मन के ही नहीं बन पाएंगे हम। सीधा बाबा ने बोला है। और बाबा ने क्या बोला कि अगर हम मीन्स ब्राह्मणों के साथ या पूज्य आत्मा या ब्राह्मणों के साथ नहीं निभाएंगे तो हम ब्राह्मण से देवता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देवता बनने के लिए हमारा ब्राह्मण बनना बहुत जरूरी है। अगर ब्राह्मणों को सही से निभाते नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं है। तो बाबा ने ये बताया है, टोटल बताया कि ब्राह्मणों के साथ अच्छे से
मिस सही से निभानी है, आपस में भाई भाई बन के या बहन भाई, मिस किसी की कोई कमजोरी नहीं देखनी है, किसी का कुछ नहीं देखना है, तो पूरा ब्राह्मणों के साथ सही से निभाना है। ओम शांति। जी, है ना। जब भी हम इस सूक्ष्म पाप करते हैं ना, ये तपस्या में विघ्न बन जाता है, बोझ बन जाता है ना। इस सूक्ष्म पाप से हमें बच के रहना है। बाबा ये भी कहा ना, बाबा ना, कि बाबा तो नहीं देखते, बट क्या होता है, रजिस्टर में ऑटोमेटिकली नोट हो जाता है ना। जब भी हम ऐसे व्यर्थ बातें करते रहते हैं, है ना, ऑटोमेटिकली नोट हो जाता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है इस सूक्ष्म पाप से बचने के लिए? क्या होता है कि हमें हमें भी बताना नहीं चाहते, बट फिर भी सडनली आ जाता है ना। ओम कहाँ शांति। कहाँ। जी बोलिए। इसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना देनी है, और दूसरा विशेषता देखनी है, तो फिर कमी कमजोरियों पर हमारी नजर नहीं जाएगी। तो बीच बीच में हर घंटे या सिर्फ दुआएं देते जाओ सबको, तो ये आदत पड़ जाएगी। और विशेषता देखने की, ये दोनों आदत डालनी है हमें। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। जी उसके लिए हम और एक ये उपाय कर सकते हैं कि निराकारी सदा बन के रहे। जो निराकारी बनता है वो निर्विकारी निरहंकारी हमेशा बनता ही है, उसको अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी निराकारी स्थिति हम सदा बनाए रखें, परम परम धाम में आने जाने का अभ्यास हम बढ़ाते जाए। ओम शांति। जी, तब आत्मा में शक्ति बढ़ती है। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं? पोल राइज किए हैं भाई जी। सो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, है ना, निरंतर बाबा के याद में रहना। और बाबा बाबा ये भी कहना, एक्सेप्ट करना, जो है जैसा है उनको एक्सेप्ट करें, है ना। क्योंकि हम सब पुरुषार्थी है ना। कोई भी हो, कुछ ना कुछ गलती हो जाते है तो इट्स ओके, उसको एक्सेप्ट करना है हमें। हमें कहीं फैलाना नहीं है, मैं ही राइट हूँ। क्या होता है, सूक्ष्म रीति से हम कहाँ ना कहाँ इस सूक्ष्म पाप में भागीदार बन जाते हैं, है ना। बाबा ये भी कहा ना कि जो सुनते हैं वो पाप का अधिकारी बनते हैं, जो सुनाते हैं ना उनको ज्यादा ही पाप लगता है। तो इसमें हमें अपने आप को सूक्ष्म चेकिंग करके इससे बचना है। ओके, अभी समय भी हो रहा है। गाना सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं। दीदी पहले मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने अभी बताया कि हम जब सुनते हैं तो भी पाप चढ़ता है, तो उससे हम कैसे बचे? सामने से कोई कुछ सुना रहा है और हम वहां बैठे हैं, तो उससे हम कैसे बचे? जी, मेरा चिंतन यही चला कि जब भी वो बताते ना, जब हम अब हमारा एक कॉमेंट्री चलाना, माना बाबा का याद में रहना, ड्रिल करना। क्योंकि वो क्या, तुरंत उनको हम बता ही नहीं सकते। समटाइम्स क्या होता है, वो इतना जोश में रहते हैं, है ना। सो अपने को गलत गलत भी समझते हैं। इसलिए हम इस कानून से नहीं सुनना, ऐसा कुछ ना कुछ हम मंथन करना, कुछ ना कुछ करते रहना। ऐसा मेरा चिंतन चला। और कोई शेयर करना है तो भी शेयर कर सकते हैं। नहीं तो कौन सी भी युक्ति रचा के भी वो उनको भी डाइवर्ट कर सकते हैं, टॉपिक को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। जी दीदी। और ये भी सोच सकते हैं कि ये आत्मा इस वक्त परवश है, इसको समझ नहीं है, कोई बात नहीं, बाबा इसको समझ देंगी। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, उसके प्रति शुभ भावना भी रख सकती है ना दीदी? जी जी जी, क्योंकि बाबा ने तो बहुत विधियां बताई है ना, उसको हम तब हम्म। अमल में लाना है। हम्म। अब बोलिए ज्योति सिस्टर।
जी, हमारा इंटरेस्ट होगा ना, तो हम उनके सामने भी बैठेंगे, लेकिन हमारे कान के अंदर वो बातें तो सुनाई देगी लेकिन अंदर नहीं जाएगी, जैसे सुनते हुए नहीं सुन रहे। ये अपने आप होता है ऑटोमेटिक में। अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो बातें वो बीच भी करते रहते, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो सुनाई भी नहीं देगा, भले हम सामने ही बैठे। ऐसे मुझे बताना था। जी, है ना। क्यों क्या है जो बता रहे ना, उनका परसेप्शन है ना। सो उनका सोच है। ऐसे नहीं बता सकते वो राइट है रॉन्ग है। कुछ भी हो, जो भी बता रहे, है ना। अभी सिस्टर ने बताया ना, हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, वो भी देखना है। नहीं तो कुछ लोगों से हम क्या कर सकते, है ना, तब बाबा के याद में भी बैठ सकते, शुभ भावना शुभ कामना से उनको भी दुआ दे सकते हैं। सो दैट हमारा भाव भावना अंदर चेंज ना हो, क्योंकि हमें अपने स्थिति को मेंटेन करना है। वो जो भी उनके पास जो डस्ट है ना, वो डालने के लिए रेडी होते हैं, बट मुझे क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करनी है। वो भी मैं कुछ ना कुछ युक्ति रच के मुझे अपने आप को बचाना है। बोलिए। गाना सिस्टर होमवर्क दे सकते हैं। हाँ, दीदी आप दे दीजिए होमवर्क, योग भी आप ही करा दीजिए। ओके, अभी होमवर्क ही लेंगे। अभी हमें परिवार के ऊपर निश्चय ज्यादा बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है ना। ये हमारा ब्राह्मण परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार है। ओके, सो इसलिए इससे हम सूक्ष्म पाप से बच जाते हैं और निर्माणता का अभ्यास करना है, क्योंकि वो हमें जोश या होश में होके हमें नहीं प्रूफ करनी है मैं ही राइट हूं। ये सभ्यता का निशानी है निर्माणता। सो इस निर्माणता को हम डेवलप करेंगे। ओके, आज का होमवर्क यही है। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।